लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। उन्हीं से टैप करके इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए पार्ट्स बनाने हैं, 3D प्रिंटिंग, तो ये सब हो रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर घुस गया है। प्राइवेट सेक्टर के साथ इसमें चीमा साहब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं कि R&D में भी पैसा डाला जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि टाटा का, टाटा ग्रुप आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू और मार्केट शेयर, लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट। इंडिया में किसी भी बिजनेस ग्रुप की इतनी इज्जत नहीं है जितनी टाटा की है। टाटा हैज, आई बिलीव टाटा हैज अ टाई अप विद लॉकहीड मार्टिन कि अगर इंडिया को अगर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट देता है F-21 का, जो बात चल रही थी ना, F-20 या F-20 समथिंग लाइक दैट, जो भी एयरक्राफ्ट है वो, F-16 का जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो भी है वो, तो that will be manufactured by the Tatas and the American partners together. So ये they are partnering not just in making rifles or something like that. AK-203 का है, right? And so many other things, drones, so many other things. जहां पे इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये कर रहे हैं, नहीं है बाहर से पार्टनर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो इंडिया में एक कंप्लीट चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 4-5 साल में रात दिन काम करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आत्मनिर्भर, आत्म मीन्स सेल्फ, निर्भर मीन्स डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस, कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े। आत्मनिर्भर आपने बोला था ना, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंस, वेन यू डिपेंड ऑन योर ओन, ऑन ओन सेल्फ। और ये ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उस समय कहते थे स्वदेशी। तो जब बोला कि अंग्रेजी कपड़े हैं, जिनके जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, या जो भी सामान है, उसका ढेर लगा दिया था मैं जब अंग्रेज हुआ करते थे, और इनको आग लगा दी थी, और बोला था कि हम मैनचेस्टर की मिल्स का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे। खादी होता है ना कपड़ा, रफ कपड़ा, हम खादी पहनेंगे। तो उस समय भी इंडियंस ने जला दिया था वो सब, और खादी पहनना शुरू कर दिया था। आज भी जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स हैं, आज भी खादी पहनते हैं। तो मोदी जी देखिए, ऑल एवरीबडी इज वेयरिंग खादी, ऑपोजिशन पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी को, खादी पहनेगा सब। तो ये हमने बोला कि देर इज ग्रेट डील ऑफ प्राइड कि ये ना इंडियन ने बनाई है। वी नो इट मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कोई हमसे बोले कि जो हमने चीज बनाई है, क्या is it the best in the world? Maybe not, but it is made in India by an Indian. तो अगर मैं एप्पल आईफोन खरीदूंगा ना अगला, तो आई बाय एप्पल आईफोन 13 ना, जो मैं खरीदूंगा, दैट इज मेड इन इंडिया। सो सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स, एक एक नेशनलिज्म है, एक सेंस ऑफ प्राइड है कि ये हिंदुस्तानी चीज है। वो तो है ही, क्रेज होता है कि फॉरेन कंट्री की चीज है, बट हाँ बिल्कुल सही। अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि मर्सिडीज फॉरेन कार है, क्योंकि वो बेचारी पूना में ही बनती है। मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, ऑडी, ये सब तो इंडिया के अंदर बन रही है। अब इसमें फॉरेन पता नहीं क्या रह गया, मुझे नहीं पता। सारी की सारी इधर ही बन रही है इंडिया में। सो दे हैव आल्सो बिकम इंडियन कार्स, टोयोटा से लेकर, एंड दे हैव प्रॉपर फैक्ट्रीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पार्ट्स लेके भारत में जोड़ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। हजारों हजारों एकड़ के इनके इनके वो हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो दिस इज सेम थिंग हैज हैपेंड इन डिफेंस आल्सो। वो जो 21 तोपों की सलामी दी थी, जो अभी 15 अगस्त में दी थी, वो दोज आर इंडियन गन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड ऑल दैट। तो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस ऑल द सिस्टम्स विद आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम्स। ये चल रहा है जी साहब। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब, जिस तरह ये बात हो रही है कि इंडिजिनियसली डेवलपमेंट हो रही है सारी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वेपन्स के हवाले से, तो ये मैं देख रहा था कि इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी 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 वो जी। कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब जो है वो ये ड्रोन्स हैं, जिसका काम बेसिकली सर्वेलेंस भी है, मैरीटाइम सर्वेलेंस भी है, उसके अलावा सबमरीन वॉरफेयर में भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। सुनने में आ रहा है कि ये एमन अल जवाहरी को भी, जो जी जी। अलकायदा का हेड था अफगानिस्तान में, उसको भी इससे मारा गया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो ड्रोन तमाम सर्विसेज, ट्राइब सर्विसेज इंडिया में खरीद रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये LAC के लिए है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो बेसिकली क्या इंडिया जो है वो डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं हुआ,
या क्या आप समझ रहे हैं कि अभी और चीजों की तरफ ध्यान था? जरा काइंडली मुझे इस जरा डील के बारे में भी बताइएगा, ये पर्पस क्या है बेसिकली, क्यों ट्राई सर्विसेज को ये ड्रोन्स चाहिए और इंडिया में क्यों ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं होता? इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया चीमा साहब, और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन मैन्युफैक्चर शुरू होना हो गया है इंडिया में। और पहले भी जो इसराइल से हमने ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन ड्रोन्स, वो अभी भी हैं, और भी हम इसराइल से भी ले रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स ओन ड्रोन्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगता है तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको चाहिए। और ये जो गार्डियन है या रीपर है, ये गार्डियन आई थिंक इंडिया में पहले 2020 में इन्होंने क्या है कि 2-3 लिए थे इन्होंने ले लिए। तो नेवी को बड़ा पसंद आए। तो जब नेवी को पसंद आए तो फिर नेवी ने बोला कि जी और चाहिए। तो आर्मी ने बोला जी हमें भी चाहिए, वी ऑल्सो नीड। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा है, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम, जनरल एटॉमिक का सीईओ जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो वहाँ पे वो ये एक इंडियन दूसरे इंडियन से खरीद रहा है वहाँ पे बेचारा। तो वो वहीं पे है यूएस में, ही इज सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था विवेक लाल का ये कहना है कि इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन ड्रोन्स, वो अभी भी हैं, और भी हम इसराइल से भी ले रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स ओन ड्रोन्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगता है तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको चाहिए। और ये जो गार्डियन है या रीपर है, ये गार्डियन आई थिंक इंडिया में पहले 2020 में इन्होंने क्या है कि 2-3 लिए थे इन्होंने ले लिए। तो नेवी को बड़ा पसंद आए। तो जब नेवी को पसंद आए तो फिर नेवी ने बोला कि जी और चाहिए। तो आर्मी ने बोला जी हमें भी चाहिए, वी ऑल्सो नीड। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा है, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम, जनरल एटॉमिक का सीईओ जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो वहाँ पे वो ये एक इंडियन दूसरे इंडियन से खरीद रहा है वहाँ पे बेचारा। तो वो वहीं पे है यूएस में, ही इज सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था विवेक लाल का ये कहना है कि इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, बट वी आर हैप्पी टू हेल्प, आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इंडिया यही करेगा कि दे विल गिव अमेरिका अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेइंग दैट हम आपसे इतने ड्रोन लेंगे, आप जरा टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, ये आज की तारीख में अमेरिका बना रहा है, कल ये इंडिया में यही बनाएंगे। इसका नाम कुछ और होगा, इसका इंडियन नाम होगा, है जी, कुछ बढ़िया सा नाम दे देंगे इसको, बट ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी एंड प्रॉपर, नॉट थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे चाइना करता है इससे उससे मार ली, नहीं, प्रॉपर अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया करेगा। तो अपने भी ड्रोन्स होंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भी होंगे, ऑल दीज थिंग्स, लाइक हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस भी अपना है, लेकिन साथ साथ में इंडिया ने राफेल भी लिया, तो सब एक साथ चलेगा मामला till we come up to a certain level, and then over a period of time we will develop capabilities. A twin engine aircraft भी इंडिया डेवलप कर रहा है फाइटर जेट अपना, अभी तो सिंगल इंजन है ना तेजस, ट्विन इंजन भी डेवलप कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मुझे ऐसा शक है कि चीमा साहब की मोदी जी को इंसोम्निया है, वो सोते होते नहीं, आई एम सेइंग दिस, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है ना, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, कभी मिल जाते हैं कहीं किसी फंक्शन में, तो ये लगता है कि मोदी जी को नींद नहीं आती, ही डज नॉट, ही स्लीप्स वेरी लिटिल, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। मेरा बस चले तो मैं दिन में भी सो जाऊं, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का हूँ, बट ही डज नॉट स्लीप एंड ही डज नॉट अलाउ हिज अदर पीपल टू स्लीप ऑल्सो। वो उसको सोने नहीं देते किसी को, तो चाबी लगा रखे, इसी वजह से हो रहा है ये सब। और सिर्फ इसमें नहीं हो रहा चीमा साहब, इवन इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आप देखिएगा, जो हाइड्रोजन के जो वो फ्यूल बनाना इंजन के लिए, उसमें भी रोड्स में इंडिया इज नाउ बिल्डिंग द फास्टेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड पर किलोमीटर पर डे का जो है, आई थिंक 25 से 27 किलोमीटर एक दिन का हाईवे जो है वो इंडिया डिलीवर कर रही है। किसी अरब कंट्री का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया, आई थिंक यूएई का था या कतर का था, किसका था मुझे याद नहीं, किसी का था, वो इंडिया ने तोड़ दिया, और इंडिया इज द फास्टेस्ट। तो ये कर रहे हैं धीरे धीरे ना, दे आर इंजन को चार्ज कर रहे हैं पीछे से कि भागो यहाँ से, जल्दी से भागो, ये हो रहा है। अच्छा, मेरे से एक बात बताएं, ये जो बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की है, मैं जब अक्सर हम इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो की तो ठीक है, लेकिन जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो
जो इंडिजिनस वेपनरी बना रहा है उसमें क्वालिटी इतनी हाई नहीं है कि जो ना तो शायद एक्सपोर्ट हो सकती है और शायद उसकी वो जो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है इन द आर्म फोर्सेस उसके भी क्वेश्चन होता है। तो ये बात किस हद तक सच है, काइंडली इस पे भी जरा थोड़ा मैं बताइएगा। ये बात अगेन चीमा साहब, आपने जो बात कही है वो सच भी है। जैसे कि कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं इंडिया के जो मैंने खुद इस्तेमाल कर रखे हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वी हैव स्टक विद देम, अब इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो ये देखिए ना, बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में फेथ करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि इंडिया वैसे ही राइफल बना दे जैसे अमेरिका बना, ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब? इट्स नॉट पॉसिबल। हमने तो अभी शुरू करी है बनानी ना, तो अब हम बनाएंगे। पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा अच्छा होगा, चौथा पांचवा अच्छा होगा। देयर विल बी अ टाइम इन द फ्यूचर विल इंडिया विल मैन्युफैक्चर वर्ल्ड क्लास वेपन्स। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि तेजस है, तेजस इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज, बहुत कंट्रीज। तो तेजस इज अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। जो तेजस और जिस प्राइस पॉइंट पे तेजस को बेच रहे हैं वो जबरदस्त कॉम्पिटिटिव है। दूसरा ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर दोनों का नाम लेके ब्रह्मोस बनाया। तो उसमें भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं चीमा साहब। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हो रही है इंडिया में। पर ये जो आपकी बात है कि वेपन सिस्टम्स क्या उस टॉप क्वालिटी के हैं जो फौज को चाहिए, नहीं। लेकिन आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट करा है। आर्मी ने बोला ठीक है, वी विल मेक डू। पूरी कारगिल की लड़ाई तो इंसास से लड़ी गई थी, इंसास वेपन सिस्टम से। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंसास, बाय द वे, मैं आपको खुल के बता दूं। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं उस वेपन सिस्टम्स का। लेकिन अब जैसे हमने AK-203 ली, वो इंडिया में ही बनेगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी हमारी हो गई, फिर हम उसको मॉडिफाई करके आगे बेचेंगे दुनिया में। तो ये सब चीजें हो रही, वी आर इंप्रूविंग। यू आर राइट, आपका पॉइंट वैलिड है चीमा साहब कि मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, सब में नहीं पर मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, क्या हमारा इसीलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है एक जमाने में वो लेगेसी आइटम चले जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू थी, उसको तोड़ के 7 कंपनीज बना दी हैं, उसके 7 CEOs बना दिए हैं। और सबको बोला है, आपने ये सुना होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400 500 600 700% इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है। और ये डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? बिकॉज वी हैव बीन एबल टू टेल द कंट्रीज दैट वी आर इंप्रूविंग एवरी डे। सो टुडे आर वेपन सिस्टम्स जो हमने इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं, आर दे द बेस्ट? नो। बट विल वी बिकम द बेस्ट टुमारो? डेफिनेटली। उसके पीछे लोग पड़ गए हैं हाथ धो के, वो बना देंगे चीमा साहब। हमारे वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, वो राइफल तो बना ही लेंगे। तो लगाए सबको काम पे। बिल्कुल ठीक है। मैं सब एक आखिरी इम्पोर्टेंट मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ जो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन है बेसिकली डिसीजन मेकिंग का। आपकी बातों से बार बार जो मुझे लगता है कि जो इंडिया की डिसीजन मेकिंग है वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक है, वो इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं या बाहर से चीज़ें लेनी है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसका काम जारी बात है डिफेंस एक्विजिशन और इन चीज़ों को देखना है। लेकिन लार्जली पिछले कुछ अरसे में देखा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जिस तरह एक तो वो ही इज द वन मैन हु टेक अ डिसीजन, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये भी एक